अपने जेब से ही पांचों उम्मीदवार को बारी बारी से टिकट देते रहे और पुनः सौदा बढ़ा बढ़ा करके उसको बदलने का निर्णय लिया। मेरा मानना है कि सीतामढ़ी का टिकट काटने के दो मुख्य वजह है। पहला यह कि लगातार मैं एनडीए में बने रहने का आग्रह कर रहा था, और दूसरा जब आदरणीय नीतीश कुमार जी पर इन्होंने मनगढ़ंत रूप से नीच शब्द कहने का आरोप लगाया और मुझे भी उन पर इस आरोप के खंडन करने के लिए और उसकी निंदा करने के लिए लगातार करता रहा, और जब मैं नहीं ऐसा किया तो उनके मन में इस बात का खोट और घमंड पड़ गया। इतना ही नहीं, लगातार नीतीश कुमार जी हमारे क्षेत्र में काम करते रहे और आचार संहिता लगने से महज एक सप्ताह पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने कैबिनेट के द्वारा सीतामढ़ी में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज 151 करोड़ का स्वीकृति प्रदान की, और यह भी उनके मन में खटक गया मेरे बढ़ते हुए लोकप्रियता के कारण और माननीय मुख्यमंत्री से जो संपर्क मेरा रहा, इसके कारण उनके मन में यह खटास पैदा हुआ। सवर्ण समान की चीनी, अति पिछड़े का पंचमेवा और दलितों का तुलसी और अकलियतियों का दरस खान लेकर के एक खीर बनाने का जो नाटक किया, वह भी एक उदाहरण है। जब हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष औरंगजेब अरमान ने उनसे पूछा कि आप 5 सीट में 3 सीट कुशवाहा और 1 सीट सवर्ण और 1 सीट दलित को दे रहे हैं, तो इसमें यादव के दूध और दस्तरखान जो अल्पसंख्यक ने दिया था उसका क्या होगा, अति पिछड़ा का क्या होगा, जिन्होंने पंचमेवा आपको पहुँचाने का काम किया था। इसके कारण उपेंद्र कुशवाहा ने किया। उपेंद्र कुशवाहा जी इस घटिया राजनीति से खुद अलग करते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, आज मैं राम कुमार शर्मा गुट की घोषणा करता हूं और निर्वाचन आयोग को भी लिख के देने जा रहा हूं। और निश्चित रूप से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ सबसे पहले आदरणीय अरुण कुमार जी सांसद के रूप में हट गए, विधायक दोनों हट गए, एमएलसी हट गए, और आज अंतिम रूप से जो अंतिम दम तक उनके पार्टी के सिंबल को बचाने का काम किया, उनके पार्टी के झंडा को बचाने का काम किया, उनको मंत्री बनाए रखने का काम किया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया, उसकी भी सीट का सौदा कर दिया। इसलिए मैं इस मकरजाल से हटते हुए आज स्वयं कार्यकर्ताओं की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी राम कुमार शर्मा गुट की घोषणा करता हूं, और निश्चित रूप से इनको 5 सीट पर शिकस्त देने का काम करेंगे। और 5 सीट ही नहीं, आज से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमारे गुट के जितने सारे लोग हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, इसके अलावा सैकड़ों संख्या में है। आपको मैं वेबसाइट खोल करके दिखा दूंगा, आप खुद प्राप्त कर लेंगे कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कोई नहीं है। आदरणीय नागमणि जी हट गए, आदरणीय भगवान सिंह कुशवाहा हट गए, आदरणीय दसाई चौधरी जी हट गए, प्रदीप मिश्रा जी हट गए, उनके प्रधान महासचिव आदरणीय राम बिहारी सिंह जी हट गए, राम कुमार शर्मा हट गए, जहांगीर खान जी हट गए, नचकेता मंडल जी हट गए, संजय कुशवाहा हट गए, आदरणीय मोहन कुमार सिंह हट गए, राम बाबू सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव हट गए, पंकज मिश्रा जी हट गए, और सभी के हटने के बाद अब उनके पास कुछ नहीं बचा। मैं 5 सीट पर तो सबसे प्रथम चरण में ही हराने का अभियान चलाने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, महागठबंधन के 40 सीट पर निश्चित रूप से शिकस्त देने का काम करेंगे, और पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है उसको बनाने का काम करेंगे, जो गरीबों का काम कर रहा है, गांव का काम कर रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में सफल नेतृत्व चल रहा है। लोकसभा सीट काराकाट में अपने घटते जान आधार को देखते हुए खुद 2 लोकसभा सीट पर लड़ने का निश्चय लिया। काराकाट और उजियात इन्होंने सीट देने के लिए ही नहीं, बल्कि घटक दलों को सीट छोड़ने के लिए भी मोटी रकम की वसूल की, जैसे सीतामढ़ी, जहानाबाद, मुंगेर और गोपालगंज। श्री उपेंद्र कुशवाहा न्यायपालिका में कोलिजियम सिस्टम का विरोध करते हैं। लगातार उन्होंने हल्ला बोल और दरवाजा खोल का नारा दिया, जन आंदोलन किया। कोलिजियम में 5 जज के साथ जज का चयन किया जाता है, जो सामान्य व्यवस्था है, गैर लोकतांत्रिक। परंतु जिस कोलिजियम का यह विरोध करते हैं, उनका सबसे बदतर उदाहरण स्वयं श्री कुशवाहा है।